नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी बताऊंगा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में अपना नाम किया। ओपनएआई, चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म को एक्सपोज भी किया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 25 वर्ष के सुचित बालाजी की, जिसकी मौत होती है नवंबर 26, 2024 को। और ये एक ग्लोबल न्यूज बन चुकी थी, क्योंकि उसकी मौत को ना सिर्फ उसके माता पिता ने एक हत्या कहा, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े टेक कंपनी के फाउंडर एलॉन मस्क ने भी इसे एक साधारण मृत्यु ना बताकर हत्या कहा है। सुचिर का जन्म कैलिफोर्निया के कुपर्टिनो इलाके में हुआ था। बचपन से ही उसे टेक्नोलॉजी में काफी रुचि थी। उसकी पढ़ाई मॉन्टे विस्टा हाई स्कूल में हुई थी और वो यूनाइटेड स्टेट्स कंप्यूटिंग ओलंपियाड में एक फाइनलिस्ट भी था। और अपना कॉलेज का समय जो उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बिताया, वहां पर भी उसे फर्स्ट प्लेस मिला था नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक रीजनल एंड कंटेस्ट में, जो 2017 में हुआ था। इसके अलावा उसे उसी वर्ष कैगल डेटा साइंस के लिए एक प्रैक्टिस और कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है, उन्होंने एक कंपटीशन रखा था। उन्होंने एक स्पॉन्सर्ड स्पेसिफिक स्क्रीनिंग एल्गोरिथम चैलेंज रखा था, जिसमें सुचिर ने $1 लाख भी जीता था। और 2018 में उसके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया, जब उसे 31st रैंक आया एसीएम कॉलेजिएट प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट के वर्ल्ड फाइनल्स में। अपने कॉलेज के खत्म होने के बाद उसने स्केल एआई, हीलिया और ओपन एआई जैसे प्लेटफॉर्म में इंटर्नशिप की और 2000 और उसकी पहली जॉब लगी ओपन एआई में एक रिसर्चर के तौर पर। शुरुआत में उसे ये जॉब काफी अच्छा था, पर जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगा, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के बारे में चिंता जताने लगी। उसने ये बात ओपन एआई को भी जताई थी और 2024 को उसने ओपन एआई को छोड़ दिया और उन पर ये आरोप लगाया कि उन्होंने कॉपीराइट लॉज का वायलेशन किया है, क्योंकि वो कॉपीराइट मटेरियल्स को यूज करते हैं अपने एल्गोरिथम्स को ट्रेन करने के लिए। अगर उसके एलिगेशन को सरल शब्दों में समझा जाए तो ओपन एआई और चैट जीपीटी ऐसे मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है के द्वारा दिए जाने वाला आउटपुट कॉपीराइट लॉज को फॉलो नहीं करते। और उसने ये सभी बातें अमेरिका के लीडिंग न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स में इंटरव्यू के दौरान बताई थी। और उसने ये भी कहा कि वो ओपन एआई के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए भी तैयार है। और क्योंकि ओपन एआई के खिलाफ काफी मीडिया आउटलेट्स और काफी आर्टिस्ट ने कॉपीराइट वायलेशन का केस ऑलरेडी लगाया था, इसके वजह से सुचिर इस केस की सबसे कड़ी भी थी। पर सुचिर को सिर्फ लीगल कंसर्न्स ही नहीं थे चैट जीपीटी को लेकर, बल्कि चैट जीपीटी के एथिकल कंडक्ट पर भी चिंता थी कि चैट जीपीटी का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि चैट जीपीटी कंटेंट क्रिएटर्स के लाइव्स को भी इम्पैक्ट कर सकता है के काम का ऑप्शन बनकर। सुचिर को उस समय दुनिया भर में काफी लोग जानने लगे थे और उसकी लाइफ को मानो एक नई दिशा मिल ही रही थी कि 26 नवंबर 2024 को सैन फ्रांसिस्को में उसके अपार्टमेंट में उसकी लाश मिलती है। शुरुआत में तो पुलिस ने इस केस को एक सुसाइड कहकर क्लोज कर उसके पेरेंट्स ने उनकी इस क्लेम को ठुकराया, क्योंकि उनका कहना था कि घर में कई जगह पर खून के धब्बे थे। बात की पुष्टि उन्हें तब हुई जब उन्होंने सुचिर की बॉडी की प्राइवेट ऑटोप्सी कराई। सुचिर के माता पिता उसकी मौत को सुसाइड इसलिए भी नहीं मानते, क्योंकि कुछ ही समय पहले दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर आया था और वो काफी खुश भी था। अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए सुचिर की मां ने एक प्राइवेट कैंपेन भी लॉन्च किया कि सुचिर के केस एफबीआई इन्वेस्टिगेशन हो। सुचिर के पास कुछ ऐसी फाइल्स थी जो उसने ओपन एआई में अपने काम के दौरान इकट्ठे किए थे पेन ड्राइव में, जो कि उसके घर से मिसिंग थे। इस केस को काफी लोगों ने सपोर्ट किया, यहाँ तक कि टेस्ला के फाउंडर एलॉन मस्क ने भी इस केस पर कई सवाल उठाए। और क्योंकि इस केस में काफी पब्लिक सेंटिमेंट जुड़ा है, सैन फ्रांसिस्को पुलिस ने इस केस को ओपन रखा है। इस पूरे केस में ओपन एआई, चैट जीपीटी जिस कंपनी पर ऊपर ये केस चल रहा है, उन्होंने सुचिर की मौत पर अपना शोक जताया और उन्होंने ये कहा कि वो सिर्फ पब्लिकली अवेलेबल डेटा को ही यूज करते हैं अपने मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। इस तरह ये केस अमेरिका में हुए एक लेटेस्ट अनसॉल्व केसेस में से है, बट इस लड़के की मृत्यु ने एक सवाल मेरे मन में छोड़ दिया है कि क्या
ओपन एआई और चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूज करना सेफ है? मुझे आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।